शिवाय नमस्तुभ्यं महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए शिवलिंग पूजन का महत्व बताना। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रगट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाले क्षण भक्षण वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया ये बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यथोपवित उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन और अंगुरिक का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर और अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और शिव ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नर्म भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण से ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति रहित निरंकार स्वरूप के प्रतीक वैर सकल साकार रूप से प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वो पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की विधि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की विधि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं ज्योतिमय सप्तम रूप से प्रकट हुआ था। वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णवासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मास से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मैं लिंग स्वरूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अंततः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनाद और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार से लोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। इसी के कारण वह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर निवास करने या मरने वाले जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी ने ऐसा रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ स्वरूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध स्वरूप हैं। मैं ही परम ब्रह्म महात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीव पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे विरहित और जगत की विधि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं सबका आत्मा हूँ। सग्र से लेकर अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधित 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त
दूसरे किसी की नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्फल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए निमिष में साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप का तत्काल प्रकट हो गया। अंत मुझे जो ईश्वरत्व है उसी ही मेरा ही सकल स्वरूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। मेरा भी जो लिंग है, तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य प्राप्त कराने वाला है। लिंग और लिंगिंग में नित्य अभेद होने के कारण मैं इसे लिंग का महान पुरुषों का पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने या जो फल बताया गया है उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक बार दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है तो उपासक को फलस्वरूप मेरे एकतत्व रूप प्राप्त हो जाता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना से अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव से सब ओर से सवेर युक्त मूर्ति युक्त होने पर वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। श्री शिवा नमस्ते।